दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पुणे के अंदर ऐसा क्या किया जिस पर बवाल मच गया और जिसमें के जो मीडिया के जाने माने पत्रकार कहे जाते हैं, हालांकि वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के ज्यादा लगते हैं और कब कई मौकों पर वो कई गलत बातों को बताते हुए या कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन आखिर वो अपने आप को अपने किस दम पर अपने उन्होंने एस्टेब्लिश किया, ये तो वही जाने। मेहनत तो करके आदमी पहुंचता ही है वहां तक, लेकिन वो आज विजेंद्र गुप्ता के आमने-सामने पड़ गए और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राजदीप सरदेसाई को ज़मीन दिखा दी। और ये ज़मीन इसलिए भी दिखाई कि राजदीप सरदेसाई विजेंद्र गुप्ता के सामने ही कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ये पूरा बयान विजेंद्र गुप्ता का वायरल हो गया। दरअसल है क्या, पुणे के अंदर एक छात्र संसद चल रही है, 15वीं छात्र संसद। वहाँ पर भाषण देने के लिए, वहाँ पर अपना वक्तव्य देने के लिए विजेंद्र गुप्ता इनवाइटी थे। इनवाइट करके पुणे में पहुँचे हुए थे, वो एक मंच साझा कर रहे थे। उसी वक़्त वहाँ उसी प्रोग्राम के अंदर राजदीप सरदेसाई यानी कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी पहुँचे हुए थे उसी प्रोग्राम में। राजदीप सरदेसाई ने अपना भाषण देते हुए राजनीति के ऊपर कुछ ऐसा कमेंट्स किया जो सचमुच शर्मिंदा करने वाला था। उन्होंने राजनीति को जिस तरीके से गंदा बताने की कोशिश की, ये अपने आप में चौंकाने वाला था। क्योंकि राजदीप सरदेसाई के बारे में कौन नहीं जानता है? इन साहब के बारे में हर ज़्यादातर लोग जानते हैं। और एक बार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई पत्रकार भी मेरे शीश महल में आते थे। उनमें से एक राजदीप सरदेसाई था। राजदीप सरदेसाई के बारे में कई सारी चर्चाएँ होती हैं। नमस्कार, मैं हूँ कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहाँ आप हमें सुन सकते हैं। पुणे के 15वीं छात्र संसद के इस कार्यक्रम के अंदर उस वक़्त बवाल खड़ा हो गया जब राजदीप सरदेसाई ने मंच पर भाषण देते हुए कहा कि राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ है और ये कई बार लोग इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता से ये सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, राजदीप सरदेसाई ऐसी बात कह रहे हैं तो ये तो बड़ा अजीब-सा ही माहौल है। लेकिन राजदीप सरदेसाई अगर इसको गंदा बता रहे तो वो गंदगी पहले इनके घर से शुरू होती है। दरअसल राजदीप सरदेसाई के बारे में विजेंद्र गुप्ता ने क्यों ऐसा कहा, ये भी हम आपको बताते हैं। लेकिन राजदीप सरदेसाई, जिनकी पत्नी सागरिका घोष टीएमसी की सांसद है और टीएमसी की सांसद होते हुए इसका मतलब ये होता है कि राजदीप सरदेसाई के घर में ही राजनीति घर से शुरू होती है। अगर उनके घर के अंदर एक पॉलिटिशियन उनकी पत्नी है, तो अगर वो कह रहे राजनीति बहुत गंदी है, तो ये सचमुच लोगों को भरमाने वाला खेल है। और राजदीप सरदेसाई इसके अलावा भी बड़े सारे अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वो कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं, कई बार वो कई नेताओं को अपने जो उनका पत्रकारिता वाला फ़ेम है, उसके ज़रिए से इन्फ्लुएंस में करके उनके कई लोगों से अच्छे संबंध। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी कुछ भी कह देंगे। आपको अपनी बात बोलने का हक है, लेकिन राजनीति को बुरा बताना, कुछ भी कहना, जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है या कुछ भी बात है, तब तक ये सही नहीं है। और अगर राजनीति को किसी ने सबसे ज़्यादा गंदा किया है, तो वो खुद राजदीप सरदेसाई हैं, जिन्होंने कई मौकों पर नहीं, हज़ारों दफ़ा पूरे पत्रकारिता जगत की सारी जो नुक्ताचीनी बातें थीं, वो सब केजरीवाल एंड कंपनी तक पहुँचाई। और उन्होंने अपनी जो उनकी अपनी बिरादरी है, यानी कि जो पत्रकारिता जो जगत है, पत्रकारों का जो एक एक कहें कि समूह है, उसको बदनाम करने की लगातार कोशिश की है। तो राजदीप सरदेसाई ये तो बिल्कुल ना कहें क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने इनका मुँह तोड़ जवाब दिया, जिनका बयान अब पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।